नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहुणं नमो लोये सव्यसाहुणं ऐसो पंचनमो यारो ऐसो पंचनमो यारो सब पावपणासिनो सव्य पावपणाशिणो मंगलाणं च सव्येसिं मङ्गलाणं च सव्येसिं पडेवं होयि मङ्गलं परमं होयि मङ्गलं वन्दो श्रीहरिहन्त पद वीतरागो विज्ञान वर्णो वारे भावना जग जीवन हित जान। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय 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 भगवान महावीर स्वामी की जय 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 परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 वात्सल मूर्ति क्षमा मूर्ति साठ श्री हरि सागर जी महाराज की जय जय जय। हम सबको एक मनुष्य जीवन मिला है। जीवन सभी पाते हैं, पर वे लोग बड़े भाग्यशाली और पुण्यवशाली जीव होते हैं जो जीवन को पाकर के जीवन का लाभ ले पाते हैं। जीवन को पाकर के कुछ अपने जीवन में अच्छा सा कर पाते हैं, और कुछ लोग वे होते हैं जो जीवन को पाकर के कुछ लाभ नहीं ले पाते। सारा जिंदगी भर रोते रोते ही अपने जीवन को गुजार देते हैं। हमने जीवन पाया है, जीवन में मनुष्य जीवन भी पाया है। मनुष्य जीवन में स्वस्थ शरीर पाया, सारी इंद्रियां हमको अनुकूल मिली, परिवार भी अच्छा मिला, संपन्नता परिवार में मिली, पारिवारिक सुख भी हम सबको मिल रहा है। और इतना ही नहीं, देव शास्त्र गुरु और धर्म का समागम भी हम सबको बड़ी सुलभता से मिल रहा है। लेकिन भी लोग बड़े सौभाग्य और पुण्यशाली होते हैं
जो इन सब अनुकूलताओं का लाभ ले पाते हैं, और वे लोग दुर्भाग्यशाली होते हैं कि इन सारी अनुकूलताओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। संत कहते हैं अवसर सभी को मिला है, पर अवसर का लाभ बिरले लोग ही उठा पाते हैं। एक पिता की 3 संतान थी। पिता ने सोचा तीनों को बराबर बराबर रुपए दिए और ये सोच कर के पैसे दिए कि चलो ये कुछ कर पाए कि नहीं कर पाते हैं, इनका देख लेना चाहिए। पिताजी ने 50-50 हजार रुपए तीनों बेटों को दिए और ये कहा कि ये तुम्हारी पूंजी है, जो मुझे देना था वह मैंने आपको सब कुछ दे दिया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, चाहे तुम इसका लाभ उठाओ और चाहे इसको तुम बर्बाद करो। पहले वाले बेटे ने सोचा 50 हजार रुपये मुझे पिताजी ने दिए हैं और इसलिए दिए हैं कि कुछ करना है और कुछ करके कर दिखाना भी है। कुछ लोग यहां पर भी ऐसे बैठे होंगे जिनको अपनी पिताजी की विरासत में कुछ मिला होगा, उसको पाकर के उन्होंने कुछ बढ़ाया होगा, किसी ने कुछ बराबर भी रखा होगा और किसी ने और ज्यादा बढ़ाया होगा और किसी ने पूरा समाप्त भी कर दिया होगा। ऐसा होता है जब किस्मत हमारी साथ नहीं देती है तो पाने के बाद भी हम खो देते हैं, और जब पुण्य अच्छा होता है कुछ भी नहीं होने के बाद सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। तो पहले वाले बेटे ने सोचा कि पहले महंगाई का जमाना है, 50 हजार रुपये में होगा क्या, चलो कोई बात नहीं, इसको सट्टे में लगा दो। लॉटरी का जमाना है था, 50 हजार रुपये की उसने टिकट खरीदी, लॉटरी खरीदी और इस भावना के साथ खरीदी कि 50 के 50 लाख रुपए मेरे बन जाएंगे। और उसने सारा पैसा सट्टे में लगा दिया। परिणाम ये निकला 50 हजार रुपये पानी में चले गए, अनर्थ हो गया, सब कुछ चला गया, अब उसके पास कुछ नहीं बचा, खाने को भी कुछ नहीं बचा। दूसरे वाले बेटे ने भी कुछ बुद्धि से काम किया, 50 हजार रुपये हैं, क्या किया जाए, थोड़ा बुद्धि का उपयोग कर लिया। उसने एक परचून की दुकान खोली, चलो इससे हमारी रोजी रोटी चलती रहेगी, घर का खर्चा निकलेगा, बच्चों के लिए थोड़ा बहुत पढ़ाई के लिए निकल आएगा, घर परिवार का दाल रोटी का काम चलेगा। उसने परचून की दुकान खोल करके अपना व्यापार शुरू कर दिया, पैसा लगाया, बड़ा कुछ नहीं पर घाटा भी कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे उसका गुजर बसारा चल रहा है। सुबह दुकान खोलता है, दुकान खोल करके सुबह से शाम तक बिक्री करता है, उससे जो आय व्यय होता है उससे अपने परिवार का गुजर बसर चलाता है। खास संतोष नहीं हुआ, कुछ विशेष लाभ नहीं हो रहा है, बस जैसा आ रहा है वैसा जा भी रहा है, पर संतोष इस बात का है कि मेरे 50 हजार रुपये व्यवस्थित हैं। यहाँ भी कुछ ऐसे होंगे जो पिताजी छोड़ के गए होंगे, कुछ लोगों ने शराब दारू में बर्बाद करके अपने जीवन को भी बर्बाद कर दिया होगा, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे चलो जो पूंजी है बढ़ा नहीं पा रहे तो घटा भी नहीं रहे होंगे। बात सही है ना?
बोलो हाँ जी। बात सही है ना? हाँ जी बोलते रहो, मुझे अच्छा लगता है। आपके यहाँ से जब मैं जाऊंगा तो यही एक चीज लेकर के जाऊंगा, हाँ जी और ना जी। एक छाप है दिल्ली वालों की। कहाँ से आई जी? दिल्ली से आई जी। क्या करते हैं जी? बस बिजनेस करता हूँ जी। क्या नाम है जी? पंकज कुमार जी। कहाँ रहते हैं जी? बस विश्वास नगर में रहता हूँ जी। ये हाँ जी, बस हाँ जी कहना है, प्रवचन अपना पूरा हो जाएगा 45 मिनट का। तो मैं बोल रहा था, पहले वाले बेटे ने 50,000 रुपए लॉटरी में लगा दिए, सट्टे बट्टे में लगा दिए, उसने सारा का सारा पैसा बर्बाद कर दिया, अनर्थ हो गया। दूसरे वाले बेटे ने थोड़ा विवेक लगाया, क्योंकि कुछ परिवार के संस्कार कुछ अंशों में थे। थोड़ा उसने विवेक लगा करके परचून की दुकान, किराने की दुकान की, और उसमें कुछ पैसा लगा करके अपने आप को स्टेबल रखा। बढ़ाया नहीं तो घटाया भी नहीं। तीसरी वाले बेटे के पास भी कुछ दिमाग ज्यादा था, पिताजी के नजदीक रहा करता था, हर बात पिताजी के साथ शेयर करता था, पिताजी के साथ आना जाना होता था, समाज के बीच में उठना बैठना होता था। उसने सोचा पहले किसी के यहाँ काम करना चाहिए। किसी व्यक्ति के यहाँ फैक्ट्री में जाकर के उसने 5-6 महीने काम सीखा, और काम सीखने के बाद जो अनुभव उसने किया, उसके आधार पर उसने अच्छा एक व्यापार किया। पिताजी की गुडविल पर उसने लाखों करोड़ों रुपए का माल रख लिया। वो 50,000 उसके अलमारी में पड़े हुए, उसने उपयोग नहीं किया, पर पिताजी का नाम चलता था। फकीर चंद जैन फर्म का नाम था, गरीबदास जैन फर्म का नाम था, कड़ोरे लाल घसीड़े लाल फर्म का नाम था। पिताजी का नाम चलता था, दूर दूर तक लोग उनको पहचानते थे कि फलाने के बच्चे हैं। पर उसने जो अनुभव किया 5-6 महीने का, सीखा, और उसके आधार पर उसने जो व्यापार शुरू किया, 10-25 उस फर्म में काम करने लगे नौकर चाकर। लाइन लगी हुई है लेने देने वालों की, और अच्छा इनकम हो रहा है। साल पूरा हुआ, पिताजी तीनों बेटों से मिलने के लिए आए कि चलो चल करके देखते हैं कि इन बेटों ने क्या किया है। पहले वाले बेटे को बुलाया कि बता, तेरे लिए मैंने 50,000 रुपए दिए थे, तूने क्या किया है? बेटा मुंह लटकाए हुए आया और रोता हुआ बोलता है, पिताजी अनर्थ हो गया। पिताजी अनर्थ हो गया। क्या हुआ बेटा, बता तो सही। नहीं पिताजी अनर्थ हो गया। अरे बता तो सही, हुआ क्या है? चोरी हो गई, डाका हो गया, क्या हुआ है? कुछ नहीं पिताजी, मैंने सोचा कि महंगाई का जमाना है, 50,000 रुपये क्या बिजनेस, क्या व्यापार, क्या किया जाए। सोचा लॉटरी चल रही है, उस लॉटरी में लगा दो, कम से कम 50,000 के 25-50,000 तो हो जाएंगे, 50 लाख तो हो जाएंगे। मैंने सारा पैसा उठाया, सट्टे में लगा दिया, पूरा का पूरा पैसा बर्बाद हो गया। बेटे तूने अनर्थ कर दिया। पिताजी आगे बढ़ता है, दूसरे बेटे से पूछता है कि बेटे तूने क्या किया? बेटा कहता है, पिताजी आपकी कृपा का आशीर्वाद रहा, सलामत हूं, सुबह शाम की गुजर बसर हो जाता है, दाल रोटी का काम चलता है, आपकी कृपा बनी रहे, बस यही आशीर्वाद चाहता हूं। क्या है बेटा, क्या किया तूने? दिखाई दुकान छोटी सी परचून की। बेटे को देख करके लगा इसने कुछ थोड़ा बहुत अच्छा किया है, पर पिताजी को संतोष नहीं हुआ, तो पिताजी ने तीसरे बेटे को बुलाया, बेटे तूने क्या किया? पिताजी बस आपकी कृपा से सारा सब कुछ अच्छा चल रहा है। क्या चल रहा है बता तो जरा। थोड़ी दूर ले जाता है,
शहर के बाहर एक बहुत बड़ी गोदाम दिखाता है, फैक्ट्री दिखाता है। वहां पर बहुत सारी वाहन लाइन में लगी हुई है। पिताजी पूछता है, बता तो ये किसका क्या है, कहां लेकर के आया तू? नहीं पिताजी, सब आपका है, आपका, बाबूजी आपका है। पिताजी को विश्वास नहीं हो रहा कि बाबूजी का है, किसका है। स्वप्न तो नहीं देख रहा दिन में, कहीं रात का स्वप्न तो नजर नहीं आ रहा है। नहीं पिताजी, सब आपकी परम कृपा और आशीर्वाद से सब कुछ व्यापार अच्छे से चल रहा है। कैसे किया? उसने सारी बातें अपनी बतला दी। बस पिताजी, आपके नाम से मैंने समाज से पैसा लिया, व्यापार शुरू करना किया, और व्यापार में इतना प्रोग्रेस हुआ, इतना ग्रोथ हुआ कि आज ये आपकी कृपा का सब प्रसाद है, और आपकी कृपा का प्रसाद हमेशा हम सबके ऊपर बना रहे। पिताजी ने उसको अपने गले से लगाया और कहा, मुझे तेरे पर ही विश्वास था कि तूने ऐसा कर दिखाया। संत कहते हैं, यहाँ पर भी कोई ऐसे एक पिताजी के 3 बेटे होंगे। किसी ने पैसे को बर्बाद किया होगा, किसी ने पैसे को बचा करके स्थिर रखा होगा, और किसी ने पैसे को लगा करके पिताजी की शान और शौकत को बढ़ाया होगा, गौरव को बढ़ाया होगा। आज के संदर्भ में जीवन के निर्वाह के लिए 4 सूत्र हैं। अवसर को पाना, अवसर का मिलना या पाना, अवसर को पाने के बाद अवसर का लाभ उठाना, और अवसर को खो देना, और अवसर की प्रतीक्षा करना। ये जीवन के 4 सूत्र है। जो जीवन में जो जीवन का अवसर का लाभ उठाता है वो जीवन में सब कुछ पा लेता है, और जो अवसर का लाभ नहीं उठा पाता जीवन में खो देता है, जीवन को बर्बाद कर देता है। अवसर का मिलना या पाना, सभी को एक अवसर मिला है। मिला कि नहीं मिला बोलो? अवसर, अवसर मिला है ना जी। कौन सा अवसर मिला है तुम्हारे लिए? सबसे बड़ा अवसर मिला है कि मनुष्य जीवन मिला है। इस मनुष्य जीवन में अच्छा जीवन, स्वस्थ जीवन मिला है, और अच्छा परिवार मिला है, अच्छी बुद्धि मिली है। कहीं बुद्धि खराब होती, पागल बन गए होती तो, कुछ संस्कारवान परिवार में जन्म लिया होता तो क्या होता तुम्हारा? बीमार, जन्म से बीमारी लेकर के आए होते तो तुम्हारा क्या होता? और बुद्धि तुम्हारी कुबुद्धि होती तो तुम्हारा क्या होता? कभी तुमने भगवान को धन्यवाद दिया कि आपकी परम कृपा से मनुष्य जीवन मिला है, इस जीवन का पूरा मुझे लाभ लेना है। मानव जीवन पाने के बाद हमें संसार में अब भटकना नहीं है। यह मानुष पर्याय सुकुल सुनिवो जिनवाणी, यह विधि गए ना मिले ज्यों उदति, ज्यों मणि उदति समानी। कितनी दुर्लभता से मानव जीवन का अवसर पाया है। अवसर वही पा सकता है जो जागृत अवस्था में होता है। ये 4 स्थितियां, ये 4 अवसर, ये जीवन के 4 क्षण हर व्यक्ति को नहीं मिलते हैं, उसी को मिलते हैं जिसके जीवन में स्वच्छता होती है, जिसका जीवन साफ और सुथरा होता है, जिसकी बुद्धि शांत नहीं प्रशांत होती है। तो जीवन में जो अवसर मिला है, बहुत सारे अवसर तुम्हारे जीवन में आते हैं,
एक विद्यार्थी को भी अवसर आता है, उस अवसर की कीमत वह विद्यार्थी समझता है। यदि वर्ष भर पढ़ाई नहीं करता है तो अवसर को खो देता है, व्यर्थ उसका जीवन चला जाता है। परीक्षा के समय यदि मेहनत भी कर ले तब भी अवसर का लाभ ले सकता है। एक दौड़ने वाले विद्यार्थी से पूछो कि अवसर की क्या कीमत होती है, एक एक सेकंड की कीमत उसको पता होती है। और एक क्षण यदि पीछे रह गया तो आया हुआ अवसर उसके हाथ से निकल जाता है। एक किसान से पूछो अवसर की कीमत क्या होती है। बारिश होने के पहले वह अपनी खेत को, खरपतवार को अलग करके खेती को तैयार कर लेता है और प्रमादी बनकर के सोता रहे तो उसके हाथ में आया हुआ अवसर निकल जाएगा। आषाढ़ का महीना गया गया काम से। अवसर आया है तुम्हारे जीवन में तो पहचान करो, वो अवसर को पहचान करके उसका लाभ लेने का पुण्य कमाओ। बड़ी दुर्लभता से मानव जीवन मिला है, कितने भाव हमने बर्बाद कर दिए, पाया पर खो दिया, पाया पर खो दिया, पाया पर खो दिया। सदगुरु का सानिध्य मिला है, ऐसे गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज का सानिध्य हम सबको मिल रहा है। इस अवसर का लाभ तो लो। कल मैंने कहा था कि जिन जिन लोगों ने पूज्य गुरुदेव के दर्शन नहीं किए हैं, उन लोगों के लिए पूज्य गुरुदेव के एक बार दर्शन का अवसर का लाभ उठा लेना चाहिए। पता नहीं कब हमारे जीवन की अंतिम श्वास बन जाए, सारा का सारा यहीं पर धरा रह जाएगा। कर लो गुरुदेव के दर्शन। ये अवसर आया है, भगवान महावीर को नहीं देखा, गौतम गणधर को नहीं देखा, महान महान आचार्यों को नहीं देखा, पर ये सौभाग्य से अवसर तुम्हारे जीवन में आया है। एक बार गुरुदेव को देख करके आ जाओ, जीवन धन्य हो जाएगा।